नेक्स्ट एग्जांपल, obtain an expression for mi of triangle about an axis passing through apex and parallel to centroidal xx axis by using parallel axis theorem. ओके चलो सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं। डायग्राम में ना चलो ट्राइंगल जिसको हम ए बी सी एज्यूम करेंगे, यहां तक ठीक है। अब ट्राइंगल का जो सेंट्रोइड है ना, सेंट्रोइड से पास होने वाले एक्स एक्स एंड वाई वाई एक्सिस, ठीक है, सेंट्रोइड जी। अब हमें ना एम आई अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू एपेक्स है ना फाइंड करना है, मतलब हमें एम आई अबाउट दिस एक्सिस फाइंड करना है, ठीक है। ओके, ट्राइंगल का बेस बी, ट्राइंगल की हाइट एच। अब टोटल हाइट एच है, ठीक है, मगर फ्रॉम बेस सेंट्रोइड का डिस्टेंस कितना, 1/3 एच, एंड फ्रॉम एपेक्स सेंट्रोइड का डिस्टेंस 2/3 ऑफ एच। डायग्राम ठीक है। चलो हमें यहां पे ना एम आई अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू एपेक्स, मतलब हमें अबाउट दिस एक्सिस एम आई फाइंड करना है। अब देखो ना, दिस एक्सिस नॉट पासेस थ्रू सेंट्रोइड ना, दिस एक्सिस नॉट पासेस थ्रू सेंट्रोइड, सो यूज पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ओके देखो अभी, यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम, देखो आई अबाउट एपेक्स इक्वल टू, देखो ना इस एक्सिस को सेंट्रोइड से पास होने वाला कौन सा एक्सिस पैरेलल है, एक्स एक्स ना, सो आई अबाउट एपेक्स इक्वल टू आई एक्स एक्स प्लस ए एच स्क्वायर। ए मतलब जिसका एम आई कैलकुलेट कर रहे हैं उसका एरिया, मतलब ट्राइंगल का एरिया। एच मतलब अबाउट दिस एक्सिस या फिर दिस एक्सिस से जी का डिस्टेंस, ठीक है। चलो आई एक्स एक्स फॉर ट्राइंगल, आई एक्स एक्स क्या होता है, पैरेलल मतलब बी एच क्यूब अपॉन 36। देखो ना एक्स एक्स को पैरेलल कौन है, बी, परपेंडिकुलर एच ना, सो आई एक्स एक्स इक्वल टू बी एच क्यूब अपॉन 36। ये फॉर्मूला किसके लिए, ट्राइंगल के लिए, प्लस ट्राइंगल का एरिया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, और यहां पे ना एच, एच मतलब क्या है, ये जो एक्सिस है ना, इस एक्सिस से जी का डिस्टेंस कितना, 2/3h, मतलब हमारे लिए एच क्या है, 2/3h ब्रैकेट स्क्वायर। अब कैलकुलेशन करेंगे, देखो बी एच क्यूब अपॉन 36 प्लस, देखो ना बी इंटू एच स्क्वायर, मतलब बी एच क्यूब तो हो जाएगा, बाकी कांस्टेंट 2 स्क्वायर कितना 4 अपॉन में 3 स्क्वायर 9, 9 इंटू 2 कितना 18 बी एच क्यूब। हम ना यहां से बी एच क्यूब कॉमन निकालेंगे। ओके, अब बी एच क्यूब कॉमन निकालने के बाद फर्स्ट पार्ट में 1/36, सेकंड पार्ट में 4/18। अब एक काम करो, ये जो ब्रैकेट है ना, इसका कैलकुलेटर पे कैलकुलेशन करो, आंसर मिल जाएगा 1/4। सो फाइनली हमें आंसर मिल जाएगा बी एच क्यूब अपॉन 4। दिस इज नथिंग बट एम आई अबाउट एन एक्सिस passing through the apex. Okay, write down. Next example, using parallel axis theorem, obtain the expression for mi of rectangle b by d about an axis passing through its base and passing through side. Okay, चलो सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करेंगे। डायग्राम में रेक्टेंगल, उसको हम ए बी सी डी एज्यूम करेंगे, ठीक है। उसके बाद रेक्टेंगल का सेंट्रोइड जी,
जी से पास होने वाले दो एक्सिस एक्स एक्स एंड वाई वाई, ठीक है। फिर यहां पे रेक्टेंगल की विड्थ कितनी गिवन है, बी, एंड डेप्थ डी। यहां तक ठीक है। हमें ना क्या फाइंड करना है, देखो एम आई अबाउट बेस, मतलब एम आई अबाउट दिस एक्स हमें फाइंड करना है, ओके। इसको हम आई अबाउट एक्सिस ए बी बोलेंगे, और सेकंड पार्ट में ना एम आई अबाउट साइड बोला है ना, सो हम क्या करेंगे यहां पे साइड ए डी कंसिडर करेंगे, मतलब हमें एम आई अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू ए डी फाइंड करना है। अब देखो ना एम आई अबाउट ए बी कैलकुलेट करते समय ए बी नॉट पासिस थ्रू जी, देयरफॉर यूज पैरेलल एक्सिस थ्योरम। सिमिलरली ए डी ऑल्सो नॉट पासिस थ्रू जी ना, सो सिमिलरली यूज पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है। सो चलो कैलकुलेशन शुरू करते हैं। यहां पे ना यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम, देखो हमें एम आई अबाउट ए बी कैलकुलेट करना है। सो देखो ना आई अबाउट ए बी इक्वल टू, ए बी को पैरेलल एक्स एक्स क्या है, सेंट्रल एक्सिस, सो आई ए बी इक्वल टू आई एक्स एक्स प्लस ए एच स्क्वायर, ओके, इक्वल टू। अब यहां पे ना रेक्टेंगल के लिए आई एक्स एक्स क्या होता है, एक्स एक्स को पैरेलल बी है ना, सो पैरेलल इनटू परपेंडिकुलर डायमेंशन का क्यूब अपॉन, रेक्टेंगल बोले तो अपॉन 12, प्लस एरिया, रेक्टेंगल का एरिया बी इंटू डी। और यहां पे ना एच का मतलब क्या है, वी आर कैलकुलेटिंग एम आई अबाउट दिस एक्सिस ना, सो इस एक्सिस से जी का डिस्टेंस देखो ना, ये डिस्टेंस कितना आता है, टोटल डी है, मतलब इतना डिस्टेंस जो हमारे लिए अभी h है ना, सो यहां पे h इक्वल टू डी बाय टू, यहां पे हम पुट करेंगे d बाय टू, ठीक है, स्क्वायर एज इट इज। अब कैलकुलेशन करेंगे, देखो बी डी क्यूब अपॉन 12 प्लस बी इंटू डी स्क्वायर ना, बी डी क्यूब अपॉन कितना 4। अब यहां से ना बी डी क्यूब कॉमन निकालेंगे तो 1 अपॉन 12 प्लस 1 अपॉन 4। अब कैलकुलेटर पे कैलकुलेशन करो, इसका आंसर आएगा 1 अपॉन 3। कितना आएगा, 1 अपॉन 3। तो फाइनली हमारे लिए आई ए बी कितना आएगा, बी डी क्यूब एज इट इज अपॉन 3। दिस इज अवर फाइनल आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट। नाउ सेकंड पार्ट में ना हम क्या कैलकुलेट करने वाले हैं, आई अबाउट ए डी। सो देखो ना आई अबाउट ए डी इक्वल टू, अब एडी को पैरेलल सेंट्रोइडल एक्सिस कौन है, वाई वाई, सो आई अबाउट एडी इक्वल टू आई वाई वाई प्लस ए एच स्क्वायर इक्वल टू आई वाई वाई फॉर रेक्टेंगल, वाई वाई को पैरेलल डी है ना, सो डी पैरेलल डी ना, परपेंडिकुलर बी, डी बी क्यूब अपॉन 12 प्लस एरिया बी इंटू डी। अब इंपॉर्टेंट क्या है, वी आर कैलकुलेटिंग एम आई अबाउट ए डी ना, और फ्रॉम ए डी ये जो जी का डिस्टेंस है ना, ये हमारे लिए एच है। सो अब यहां एच की वैल्यू कितनी होगी, टोटल बी है, हाफ बी बाय 2, सो ये हमारे लिए क्या है, एच है। फिर एच कितना आएगा, बी बाय 2, बाकी ब्रैकेट स्क्वायर एज इट इज। अब कैलकुलेशन करेंगे, देखो ना डी बी क्यूब अपॉन 12 प्लस बी इंटू बी स्क्वायर ना, मतलब डी बी क्यूब
अपॉन कितना आएगा 2 स्क्वायर मतलब 4। फिर यहां से db³ कॉमन निकालेंगे, कितना आया 1/12 प्लस 1/4। कैलकुलेटर पे कैलकुलेशन करो, इसका आंसर आएगा 1/3। सो फाइनली I about AD इक्वल टू db³ इंटू 1/3, मतलब db³ अपॉन 3। ओके, दिस इज फाइनल आंसर ऑफ द सेकंड पार्ट। तो एक काम करो ना, एक बात याद रखो, mi about an axis passing through the side of the rectangle और edge of the rectangle क्या होता है, parallel dimension into perpendicular dimensions का क्यूब अपॉन 3। फॉर एग्जाम्पल AD क्या है, साइड है ना, इस साइड को पैरेलल कौन है D, परपेंडिकुलर कौन है B। सो देखो ना IAD इक्वल टू पैरेलल डायमेंशन इनटू परपेंडिकुलर डायमेंशन का क्यूब अपॉन 3। ओके, राइट डाउन। सो नेक्स्ट एग्जांपल देखो, अभी a square has a side 120 mm. Calculate its mi about vertical centroidal axis, मतलब IYY कैलकुलेट करना है, एंड अबाउट द बेस मतलब हमें I अबाउट बेस कैलकुलेट करना है। ओके, चलो सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करेंगे। डायग्राम में स्क्वायर ड्रॉ करो, स्क्वायर का जो बेस है ना उसको ए बी कंसिडर करो, ठीक है। स्क्वायर के सेंट्रोइड से पास होने वाले सेंट्रोइडल एक्सिस मतलब एक्स एक्स एंड वाई वाई, ठीक है। यहां पे ना स्क्वायर की साइड 120 mm दी है, सो स्मॉल b इक्वल टू 120 mm एंड स्मॉल d इक्वल टू 120 mm। यहां तक ठीक है। अब हमें ना mi अबाउट वर्टिकल सेंट्रोइडल एक्सिस फाइंड करना है, मतलब IYY फाइंड करना है। अब YY को पैरेलल कौन है D, इसीलिए IYY इक्वल टू D इंटू B³ अपॉन 12, ठीक है। देखो mi अबाउट वर्टिकल सेंट्रोइडल एक्सिस IYY इक्वल टू पैरेलल इंटू परपेंडिकुलर का क्यूब अपॉन 12, मतलब db³ अपॉन 12। यहां पे YY को पैरेलल कौन है D, इसीलिए D इंटू परपेंडिकुलर B का क्यूब अपॉन 12, याद है ना। ओके, चलो वैल्यू पुटअप करेंगे। यहां पे D की वैल्यू 120, B की वैल्यू भी 120, इसीलिए 120 इंटू 120 क्यूब अपॉन 12। ओके, कैलकुलेटर पे कैलकुलेशन करो, IYY की वैल्यू मिल जाएगी, यूनिट mm⁻⁴, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो ना, मैंने जस्ट पिछले एग्जांपल में आपको एक शॉर्टकट बता दिया था, क्या, स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल के बारे में, ठीक है ना। देखो अगर एक्सिस अलोंग बेस या फिर साइड से पास होता हो तो वी कैन यूज शॉर्टकट मेथड। देखो यहां पे स्क्वायर की साइड कौन है AB, हम mi अबाउट AB कैलकुलेट कर रहे हैं। देखो mi अबाउट बेस AB, सो देखो यहां पे IAB इक्वल टू, अब यहां पे AB को पैरेलल कौन है B, परपेंडिकुलर D ना, सो पैरेलल डायमेंशन इनटू परपेंडिकुलर डायमेंशन का क्यूब अपॉन 3। लास्ट एक बार बताता हूं, रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर के अलोंग द साइड mi फाइंड करना हो, अलोंग द साइड mi फाइंड करना हो तो पैरेलल डायमेंशन इनटू परपेंडिकुलर डायमेंशन का क्यूब अपॉन क्या आता है 3 आता है। ओके, सो यहां पे 120 इंटू 120 का क्यूब अपॉन 3। अगर कैलकुलेटर पे कैलकुलेशन किया तो आंसर आएगा 69.12 इंटू 10⁻⁶ mm⁻⁴। दिस इज अवर फाइनल आंसर। ओके, राइट डाउन। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, अभी
डिटरमाइन MI ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन 100 mm वाइड बाय 200 mm डीप। मतलब हमें यहां पे B मतलब विड्थ एंड डेप्थ गिवन है। ओके, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंट्रोइड एंड पैरेलल टू 100 mm साइड। ठीक है, ऑल्सो डिटरमाइन रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट द सेम एक्सिस एंड MI अबाउट इट्स बेस। ओके, चलो सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करेंगे। डायग्राम में ना सबसे पहले रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे, उसको हम ABCD कंसिडर करेंगे। ठीक है, रेक्टेंगल के सेंट्रॉइड से पास होने वाले सेंट्रॉइडल एक्सिस XX एंड YY। ओके, उसके बाद रेक्टेंगल की विड्थ कितनी गिवन है 100 mm एंड डेप्थ 200 mm। ठीक है, चलो अब एक्चुअल कैलकुलेशन शुरू करेंगे। यहां पे क्या क्या फाइंड करना है, MI अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंट्रोइड एंड पैरेलल टू 100 mm साइड। यहां पे ये क्या है 100 mm साइड है, 100 mm पैरेलल साइड, 100 mm साइड को पैरेलल सेंट्रोइड से पास होने वाला कौन है XX। मतलब हमें यहां IXX फाइंड करना है। ठीक है, देखो अभी MI अबाउट हॉरिजॉन्टल सेंट्रोइडल एक्सिस। ठीक है, IXX। अभी यहां पे ना XX को पैरेलल कौन है B, पैरेलल डायमेंशन इनटू परपेंडिकुलर डायमेंशन का क्यूब सेंट्रोइड से पास होता है ना, सो अपॉन 12। ठीक है, वैल्यू पुटअप करेंगे। यहां पे B की वैल्यू कितनी है 100 इंटू D की वैल्यू 200 क्यूब अपॉन 12। अगर कैलकुलेटर पे कैलकुलेशन किया तो आंसर आएगा 66.67 इंटू 10⁻⁶ mm⁻⁴। ठीक है, उसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, अबाउट सेम एक्सिस हमें रेडियस ऑफ गायरेशन फाइंड करना है। सो नाउ KXX, अब देखो ना KXX इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ IXX अपॉन क्या आता है A। ठीक है, इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ IXX की वैल्यू कितनी है 66.67 इंटू 10⁻⁶ अपॉन एरिया ना, रेक्टेंगल का एरिया B इंटू D, इसीलिए 100 इंटू 200। ओके, कैलकुलेटर पे कैलकुलेशन करो, आंसर मिल जाएगा 57.7। डिस्टेंस है ना, इसीलिए mm। ओके, एंड फाइनली क्या पूछा है MI अबाउट बेस। यहां पे AB क्या है बेस है। सो देखो MI अबाउट बेस मतलब IAB। ठीक है, यहां पे ना AB को पैरेलल कौन है B, परपेंडिकुलर D ना। सो देखो अबाउट बेस और अबाउट एनी साइड, रेक्टेंगल के लिए फॉर्मूला क्या है, पैरेलल डायमेंशन इनटू परपेंडिकुलर डायमेंशन का क्यूब अपॉन क्या आता है 3। ठीक है ना, और एक बार अगर एक्सिस अलोंग द साइड हो ना तो अपॉन क्या आता है 3 आता है। ओके, सो वैल्यू पुटअप करेंगे 100 इंटू 200 क्यूब अपॉन 3। ओके, कैलकुलेटर पे कैलकुलेशन करो, फाइनल आंसर आ जाएगा 266.67 इंटू 10⁻⁶ mm⁻⁴। ओके, तो यहां पे ये हमारा क्या है फाइनल आंसर। ओके, ये
के एक्स एक्स का आंसर और ये आई एक्स एक्स का आंसर. ओके, राइट डाउन.